Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है तो उसी बॉडी का एम्पलीट्यूड टाइम के लिहाज से डिक्रीज करे तो उसे हम बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है तो उसी बॉडी का एम्पलीट्यूड टाइम के लिहाज से कम होता जाए उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो इसी को हम बच्चे पढ़ते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है तो उसी बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के लिहाज से कम हो उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी डेफिनेशन को एक डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। तो ये डायग्राम बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन में ले रखा है। तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट को हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है। अब बच्चों जो ऑसिलेशन है तो उस ऑसिलेशन बॉडी के जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के गुजरने के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसी को हम बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब वर्ड है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड होता है कि मीन पोजीशन से लेके जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बच्चे एम्पलीट्यूड कहते हैं। दोबारा सुन लो स्टूडेंट, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के जो डिस्टेंस होता है तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पहला जो ऑसिलेशन है यहाँ से बेटा स्टार्ट हो रही है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, फिर बेटा कम हो गया, फिर बच्चे और भी कम हो गया, फिर और भी कम, फिर और भी कम। ठीक है, इट मीन्स एम्पलीट्यूड टाइम के गुजरने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब ये एम्पलीट्यूड किन फैक्टर की वजह से डिक्रीज होता है आपकी बुक ने ये भी लिख रखा है। पहला पॉइंट नोट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीज। जो बॉडी के एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स की वजह से बच्चों जो एम्पलीट्यूड होता है वो बॉडी का डिक्रीज होता है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होता है। ठीक है, अब ये डैम्पिंग फोर्स बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और दे रखी है कि अगर ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है तो वहाँ पे एनर्जी भी बच्चों कम से कम लॉस होगी। तो ये लिखा है ड्यू टू डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड देन एनर्जी इज आल्सो डिक्रीज। ठीक हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन आर इंक्रीजेज इन डैम्प्ड ऑसिलेशन। कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती हैं ये इंक्रीज होती हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन में। अब इससे मुराद ये है कि जो ऑसिलेशन का जो चक्कर होता है ये बच्चे टाइम गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहला देखो बच्चों चक्कर ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, ठीक है, फिर इसके बाद कम होगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर मतलब टाइम के गुजरने के साथ साथ बच्चे नंबर बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, पहला चक्कर बड़ा, फिर उसके बाद कम, फिर उससे भी कम, जल्दी बारी आ गई, फिर उससे भी कम, फिर इसके मतलब है जल्दी बारी आएगी ऑसिलेशन की। ठीक है, तो टाइम के गुजरने के साथ साथ नंबर ऑफ ऑसिलेशन या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। जो गाड़ियों के अंदर शॉक एब्जॉर्बर होती हैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। ठीक है,
तो यही लिखा है बच्चों, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसी को हम बच्चों एक डायग्राम के जरिए से समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक गाड़ी का व्हील है, गाड़ी के व्हील के साथ बच्चों एक्सल अटैच होता है। अब इस एक्सल के साथ हमने एक शॉक एब्जॉर्बर को अटैच कर रखा है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का जो अपर एंड होता है उसके साथ हमने गाड़ी के फ्रेम को अटैच कर रखा होता है। अब ये शॉक एब्जॉर्बर बेटा दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज़ बच्चों पिस्टन और दूसरी चीज़ होती है लिक्विड। और ये जो लिक्विड होता है ये ऑयल पर मुश्तमिल होता है, ठीक हो गया। लिक्विड बच्चे ऑयल ही होता है, ठीक है, इसके अंदर ऑयल यूज़ करते हैं लिक्विड की जगह। अब स्टूडेंट्स, ये जो व्हील है जैसे ही गड़े से या जंप से बच्चे पास करता है तो गाड़ी को ये एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। अब जैसे गाड़ी को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है तो गाड़ी बच्चे लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करनी थी, तो लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बच्चे शॉक एब्जॉर्बर हमने अटैच कर रखी है। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है कि इस मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी के अंदर, ठीक हो गया। अब ये जो हीट एनर्जी होगी ये कम से कम लॉस होगी ऑयल की वजह से, ठीक है ना। ये ऑयल होता है बच्चों जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। अब जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती हैं वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन एक बात ये याद रखनी है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे बच्चों कम हो जाएगा। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, ये जो शॉक एब्जॉर्बर होता है इसका काम ये होता है कि बॉडी जैसे कार का जो व्हील है जंप से जैसे पास करता है या गड़े से जैसे पास करता है तो उस गाड़ी का एम्पलीट्यूड को ये कम कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद गाड़ी फिर बच्चों दोबारा स्टेबल हो जाती है। स्टूडेंट्स, मेहरान गाड़ी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर अच्छी नहीं लगी खड़ी होती, ठीक है। तो आप जैसे ट्रैवल करते हैं मेहरान गाड़ी पे, जैसे ही आप अचानक गड़ा वगैरह आता है तो आपको जो जर्क है, ये झटका है, वो आपको ज़्यादा महसूस देता है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वहाँ पे अच्छी शॉक एब्जॉर्बर यूज़ नहीं होती। अब जैसे आप GLI में बैठे होते हैं या ग्रैंडी के अंदर बैठे होते हैं, वहाँ पे आपको महसूस नहीं हो रहा होता। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे बच्चों शॉक एब्जॉर्बर सबसे अच्छी लगी खड़ी होती हैं, ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से आपको झटके वगैरह नहीं लगते। तो अब बच्चे पढ़ते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ये होता है कि अगर बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड टाइम के लिहाज से कांस्टेंट हो जाए तो उसे हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये लिखा है द ऑसिलेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी हुज एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। कि अगर बॉडी ऑसिलेशन करती है तो उसी बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसी को हम बच्चों एक डायग्राम के जरिए से समझते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे बच्चों टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस के अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट ले रखी है। अब बॉडी ऑसिलेट करेगी, इट मीन्स बॉडी का एम्पलीट्यूड भी होगा। तो बच्चों ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम के गुजरने के साथ साथ कांस्टेंट होगा ये एम्पलीट्यूड। आप देख सकते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट आएगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट। तो इट मीन्स कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो है। अब इसका हम इम्पोर्टेंट नोट पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन आर कांस्टेंट इन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होते हैं यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट, ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन ना तो डिक्रीज हो रहा है ना तो इंक्रीज हो रहा है, बल्कि ये बच्चों कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है।
इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। जो कैरियर वेव होती है, ये एफएम रेडियो वेव्स होती है, उसके साथ हम सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, दूसरे सिग्नल के साथ, तो हमें एक लार्ज सिग्नल मिलेगा। और वो लार्ज सिग्नल हम एफएम के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशंस है ये दोनों इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक हो गया। तो आपने जैसे ये है बच्चों इस तरह ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।